अगर बिल्कुल ही सस्ते में गार्डनिंग करनी है तो सर्फ़ के पैकेट हो गए, ये ऑनलाइन कुछ चीज़ मँगवाते हैं इनकी पैकिंग हो गई, चाय पत्ती के, आटे के पैकेट, चावल के पैकेट और ये हॉट वाटर की मेरी बोतल ख़राब हो गई थी, ये हो गई। इनको फेंकने की बजाय अगर गार्डनिंग में यूज़ करेंगे तो हमारे बिल्कुल ही सस्ते में गार्डनिंग हो जाती है। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए, ये है गर्म पानी की बोतल बोलते हैं इसको या पाउच बोल सकते हैं। ये ख़राब हो गया, ये साइड में से इसके जेल निकलने लगा, तो इसको मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। और ये सर्फ़ के पैकेट हो गए, कोई भी पैकिंग वाले सामान आता है उसको हम अगर डस्टबिन में फेंक देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता और यूज़ करते हैं तो फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी गमला भरना हो या कोई भी पॉली बैग भरना हो या शीट लगाने हो या कटिंग लगाने हो, तो ये जो सर्फ एक्सेल के पैकेट हो गए, कोई भी हमारे घर में आटा का पैकेट, चावल का पैकेट हो गया, हम इनमें मिट्टी कैसे भरेंगे और कौन-सी मिट्टी तैयार करेंगे वो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो मिट्टी मैंने बालू मिट्टी ली है, ये मेरे पास पहले से ही स्टोर थी। और ये कट्टे में आप देख रहे हो, ये है गोबर की खाद। तो ये कल ही मैं डेयरी में से लेके आई हूँ, यानी जहाँ से हम दूध लाते हैं वहाँ से मैं कट्टा भर के ले आई थी। और ये 2 साल पुरानी खाद है, बिल्कुल ही भुरभुरी खाद है और ये हर प्लांट्स के लिए बेस्ट होती है गोबर की खाद। फ्रेंड्स, मिट्टी बनाने के लिए मैं कोई मार्केट से कोई भी फर्टिलाइज़र या कोई फंगीसाइड कुछ भी नहीं खरीदती। हाँ, घर में ही रखी हुई हल्दी का मैं यूज़ ज़रूर कर लेती हूँ। तो मैं सस्ते में ही अपने प्लांट्स को लगाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो गोबर की खाद है ये बेस्ट रहती है। अगर आपके प्लांट्स में कोई फंगस वगैरह का अटैक हो तो आप हल्दी पाउडर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीम नीम के जो पत्तों का जो फंगिसाइड बनाते हैं हम, नीम खली बनाते हैं, वो डालिए, वो बेस्ट रहती है। वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई ही होनी चाहिए। मार्केट में भी मिलती है, बट अगर हम कम खर्चे में गार्डनिंग करेंगे तो वही सही रहता है। तो अब ये देखो, ये सर्फ़ के पैकेट मैंने इकट्ठे कर लिए थे, ये मैंने ऑनलाइन कुछ मँगवाया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोतल दिखाती हूँ। ये गर्म पानी की बोतल है, ये पता नहीं साइड में से कैसे फट गई और इसमें से जेल जो होता है वो निकलने लगा। तो फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड का कमेंट आया था कि मोस्ट रोज़ में फ्लावर नहीं आते, तो मोस्ट रोज़ में फ्लावर कैसे लेने हैं और कटिंग कैसे लगानी है, किस तरह की मिट्टी बनानी है, ये मैं बताऊँगी। फ्रेंड्स, कईयों के दिमाग में तो ये भी आता होगा कि क्या पॉली बैग वगैरह में मिट्टी भर के कटिंग लगाती रहती है, बट मैं आपको सही बताती हूँ, जब भी आप कटिंग लगाएं तो इनमें ही लगाएं और जब भी आपको कोई शीट लगाने हैं तो भी इनमें ही लगाएं। अगर आपको गार्डनिंग की शुरुआत करनी है और बिल्कुल ही खर्चा ही नहीं करना तो इनका आप यूज करके तो देखिए। और कहीं टेरेस पे वगैरह पे आप इनको रख लो, भाई किसी की नज़र भी नहीं पड़ेंगी, ख़राब भी नहीं लगेंगे और हमारी गार्डनिंग भी होती रहेगी। आप इनको इकट्ठा करके रखिए, चारों तरफ आप इनके गमले वगैरह रख सकते हैं और जब इनमें प्लांट लगेंगे, फ्लावर वगैरह आएंगे, जो भी आप लगाएंगे, शीट लगाएंगे, कटिंग लगाएंगे, वो जब लग जाएंगी तो आप इनको गमलों में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इनको फेंकिए मत। जैसे हम नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं, उसमें जो पॉली बैग होता है वो भी हमारा यूज हो जाता है, तो उनको भी हम ना फेंके तो ही ठीक रहता है। देखो, गार्डनिंग करते हैं तो उनको तो पता ही होता है। बहुत सारे फ्रेंड्स ने तो बड़े बड़े पॉली बैग में, जैसे आटा के जो पैकेट होते हैं और जो चावल के पैकेट होते हैं, बोरी होती हैं, उनमें भी गार्डनिंग की हुई है। तो ये तो छोटे छोटे ही पैकिंग है, ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लेते, थोड़ी सी मिट्टी में ही इनमें कटिंग लग जाती है। तो ये मिट्टी तो मैं ऐसे तैयार करती हूँ, गोबर की खाद मिला लेती हूँ और बालू मिट्टी बेस्ट रहती है हर प्लांट्स के लिए। ये वेल ड्रेन होती है, सॉफ्ट होती है और ये इसमें अगर हम पानी डालेंगे प्लांट्स में तो इसमें निकल जाता है आराम से, रूट्स को कवर करके निकल जाता है। तो पॉली बैग को आप मत फेंकिए। अब मैं आपको मोस्ट रोज़ की कटिंग लगा के इनमें दिखाती हूँ। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप टेरेस पे गार्डनिंग करें तो ये पॉली बैग वगैरह हो, इनको या तो कोई स्टैंड पे रखें या फिर ऐसे जुगाड़ से स्टैंड बना लें। तो ये पॉली बैग में ही देखो विनका लगा हुआ है और फ्लावरिंग भी हो रही है। पॉली बैग में ही ये देखो मरवा लगा हुआ है, पॉली बैग में ही अजवाइन लगी हुई है और ये मटके टूट गए थे, इनमें भी मैंने एलोवेरा लगा रखा है। तो आप ऐसे कबाड़ से जुगाड़ करके गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये पॉली बैग में ही मैंने ये मोस्ट रोज़ की कटिंग लगाई थी और इसी में से कट कर
करके मैं और लगाती रहती हूँ। तो आपको कटिंग कैसे लगानी है, बस इतना सा लेना है और इसको ऐसे 1 इंच तक गाड़ देना है। तो इसमें जो रूटिंग आएगी वो सिर्फ आपकी 5-6 दिन के अंदर आ जाएगी और फ्लावरिंग तो आपको 15 दिन में मिल जाएगी। तो मैंने जो कटिंग लगाई है वो आपको मैं दिखाऊंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। फ्लावरिंग भी हो चुकी है, बर्ड्स भी आए हुए हैं और सभी मेरे बॉटल्स वगैरह में कबाड़ में ही लगे हुए प्लांटर हैं। तो मैं आपको मेरे टेरेस गार्डन का लास्ट का ओवरव्यू भी दूंगी जो बिल्कुल ही कबाड़ से बना हुआ है। तो आप अगर गार्डनिंग करते हो, कबाड़ से जुगाड़ करते हो, तो आप पॉली बैग अपने गार्डन में ज़रूर रखें, इनका यूज़ ज़रूर करें। ये जो सर्फ़ के वगैरह के पैकेट होते हैं, ये हमारे महीने में 1-2 तो निकलते ही रहते हैं, तो इनको आप इकट्ठा कर लें। और ये देखो, ये थर्माकोल की शीट थी, इसमें कप आए थे, जो चाय वाले कप होते हैं वो आए थे। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने कटिंग इनमें सभी में लगा दी है और ये कटिंग लगाने के बाद यहाँ पे मैंने रखा हुआ है और ये स्टैंड भी मैंने फ्री का बनाया है। और ये बर्ड्स आए हुए हैं मैरीगोल्ड में, आप देख रहे हो। और ये गुलदाउदी को भी मैंने यहाँ पे सेव किया है, वो भी पॉली बैग में ही लगे हुए हैं। तो इधर का एरिया जो है मैंने पॉली बैग में प्लांट लगा के रखे हुए हैं। अभी मैं आपको फ्री के शीट दिखाती हूँ। तो ये जो ब्राउन शीट देख रहे हो आप, ये पत्तियों के जैसे, ये तो देखो विनका के हैं, मैंने दिखाए भी थे पहले वीडियो में, मैं अपने फ्रेंड से लेके आई हूँ। और ये वाले जो शीट हैं ये हैं हार सिंगार के, तो इनको मैं आज लगाने जा रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को दिए हैं। तो शीट से आप प्लांट लगा सकते हैं। हार सिंगार वैसे तो नर्सरी में आपको 60 या 70 रुपये में छोटा प्लांट मिल जाता है। ये शुभ प्लांट होता है और इसके ऐसे शीट होते हैं, देखो पत्ती के जैसे। और ये बाहर का जो कवर है, इनको आपको हटाना होता है। जब भी आप सीडलिंग करते हैं तो इनको हटा के ही लगाएं। तो मिट्टी तो मैंने आपको दिखाई है कि गोबर की खाद और वो जो बालू मिट्टी है वो मिला के मैंने मिट्टी तैयार कर ली है इकट्ठी ही, और मैंने कट्टा भर के रख भी दिया है। तो जब भी मेरे को प्लांट लगाना होगा या कोई कटिंग लगानी होगी, मैं उसी में से मिट्टी ले लेती हूँ। तो ये विनका के तो मैं ऐसे ही डाल दूंगी। और मैंने हाइब्रिड विनका वाले शीट दिखाए थे, और ये जो है ये 4 o'clock का एक शीट दिखाया था। तो विनका के तो मैं ऐसे ही डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास देसी विनका तो है, हाइब्रिड नहीं था। तो मैं अपने फ्रेंड से शीट लेके आई हूँ, मतलब उन्होंने ही मेरे को दिए थे कि इसमें से शीट ले जा और लगा लिए। तो देखो, मैं ये हार श्रृंगार के मेरे पास 4 शीट थे, चारों मैंने इसमें लगा दिए। विनका के ऐसे ही डाल दिए, विनका तो अपने आप ऐसे ही उग जाता है। तो फ्रेंड्स, पॉली बैग हो गए, ये सर्फ के पैकेट हो गए, हमारे घर में गेहूं के जो कट्टे आते हैं उनसे भी आप ऐसे पॉली बैग बना सकते हैं। मैंने खुद ही सिले थे, तो थोड़ी बहुत सिलाई आती है, तो आप इनको ऐसे अच्छे शेप में बना सकते हैं और इनमें प्लांट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे मैंने कुछ बोतल से बने हुए ये बीच में मैंने टायर लगाया हुआ है और साइड में मैंने बाउंड्री बनाई है बोतल्स की ही। और छोटी छोटी देखो, ऐसी बोतल्स को आप प्लांट्स जैसे वाइन वगैरह हो, कोई प्लांट उसको सहारा देने के लिए ऐसे बना सकते हैं और इनको डंडे की हेल्प से ऐसे लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बोतल का भी यूज हो जाता है। भाई मैं तो जितनी भी घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज़ें होती हैं, ये लगता है कि भाई ये बाहर जाएगी, कबाड़ में जाएगी या डस्टबिन में जाएगी, तो उनको कहीं ना कहीं सेट करने की सोचती हूँ, यानी अपने गार्डन में यूज करने की सोच ही लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वो तो शाम का व्यू था और अभी मैं मॉर्निंग का व्यू आपको दिखा रही हूँ। तो ये जुगाड़ से मैंने यहाँ पर्दा लगाया हुआ है और ये बोटल्स में ही देखो मोस्ट रोज में फ्लावरिंग हो भी रही है। ये मैंने ऐसे ही कटिंग लगाई थी। तो फ्रेंड्स, मोस्ट रोज को आपको धूप में रखना है, यानी 4-5 घंटे की धूप जरूर लगानी है। और इसको आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहे, किचन वेस्ट का हो या गोबर की खाद हो, ये आराम से चलता है। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उसकी दोबारा से कटिंग लगा लें, तो आपको 15-20 दिन के अंदर ही फिर से फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो मोस्ट रोज तो ऐसा प्लांट है कि आपको अक्टूबर-नवंबर तक फ्लावर देगा। तो इसकी तो कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं। तो ऐसे बोटल्स में लगा सकते हैं, प्लांटर वगैरह नहीं खरीदने हैं। तो जैसे मैंने पॉली बैग का यूज़ दिखाया था, पॉली बैग को भी आप यूज़ कर सकते हैं। घर में पड़े हुए वेस्ट, सर्फ एक्सेल के पैकेट, आटा के पैकेट, सभी आपके गार्डन में यूज हो जाते हैं। कोई भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, तभी तो मैं कहती हूँ कि आप फ्री की गार्डनिंग शुरू करके तो देखिए। जैसे आप ये सोचते होंगे भाई खर्चा बहुत आता है, केयर बहुत करनी पड़ती है, तो ऐसे प्लांट भी लगा सकते हैं पॉली बैग में जो बिल्कुल ही बिना केयर के चलते हैं। और ये देखो, ये जुगाड़ ही मैंने कर रखा है अपनी अपराजिता के बेल के लिए, और ये बेल भी मेरी शीट से बनी है। तो आपको मैं जो भी प्लांट दिखा रही हूँ ये मेरी कटिंग से बने हुए हैं जैसे। और ये मैंने बटरफ्लाई बनाई है बोटल्स की ही। तो फ्रेंड्स, धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो आपको गर्मी से अपने प्लांट्स को बचाना भी है। तो आप या तो दीवार के साइड में रखें अपने प्लांट्स को, या फिर
पर्दा लगा के नेट ग्रीन नेट के नीचे रखें या कोई भी जुगाड़ करके रखें। तो मैंने तो ये टंकी के साइड में यहाँ जेड प्लांट रखा हुआ है, यहाँ थोड़ी देर ही धूप आती है, बाकी जेड प्लांट तो 3-4 घंटे की धूप सहन कर ही लेता है, इसको कोई खतरा नहीं होता। आप इसको दोनों टाइम पानी देते रहे थोड़ा थोड़ा, तो ये ऐसे के ऐसे बना रहता है। और ये अल्ट्रानेथरा रखा हुआ है, तो यहाँ दीवार के साइड में मैंने अपने प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, और जो पॉली बैग वगैरह है वो मैंने इधर रखे हुए हैं, कटिंग वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। और ये दिखाती हूँ आपको, ये ग्रीन नेट यहाँ पे मैंने जुगाड़ से ही लगाया हुआ है, बट ये उड़ जाता है। और यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स को रखा हुआ है, देखो। वेस्ट चीज़ों को या पॉली बैग को या कोई भी कट्टे वगैरह को फेंकने की बजाय अगर आप अपने गार्डन में यूज करते कटिंग लगाते हैं, शेड लगाते हैं, तो वो बेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।